चिटाही धाम। ढुल्लू महतो जी का एक सपना था कि श्री राम का भव्य मंदिर बने और वहाँ का विकास हो। सपना पूरा भी हुआ, भव्य मंदिर भी बना और बागेश्वर धाम जी भी वहाँ पे आकर के गए। चिटाही धाम में आज की डेट में लाखों भक्त लोग आकर के भगवान राम का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। मगर चिटाही धाम में कुछ ग्रामीणों का कहना है कि मेरा जमीन लेकर के चिटाही धाम के आसपास में है, मंदिर के परिसर के आसपास में है, जमीन लेकर के मुझे उससे वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी दुकान को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है और जमीन के बदले हमें कुछ नहीं देने का धमकी भी दिया जा रहा है और अंततः मजबूरन मुझे अमर अनशन करने पे मजबूर किया जा रहा है। और ये घटना लगातार 2020 से अभी तक बढ़ती जा रही है। चिटाही धाम सभी को जानते हैं और श्री राम मंदिर सबसे फेमस मंदिर और बड़ा ही खूबसूरत मंदिर। श्री ढुल्लू महतो जी ने इसका निर्माण करवाया और उस इलाके का कायाकल्प करवा दिया। चिटाही धाम के नाम से ये फेमस मंदिर और उसका प्रांगण और उस आसपास का इलाका का जो विकास हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन 2020 से एक नया बवाल पैदा हो गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई चिटाही धाम में जो हम लोग का ज़मीन है, ग्रामीणों का जो ज़मीन है, उसको हड़पा जा रहा है। ये मुद्दा अब धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है। अब समय भी आ रहा है 2024 चुनाव, तो शायद ये मुद्दा को तुल देने से हो सकता है कि ढुल्लू महतो का छवि जो है धूमिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। वाकई में ढुल्लू महतो इनका ज़मीन हड़प रहा है या इनको वाकई में इनका ज़मीन हड़पा जा रहा है, जिसके बारे में विधायक को भी पता नहीं। आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीति कुमारी हुआ। मैं बागमारा चिटाही धाम से, वहीं हम लोग का घर है, गांव है, वहीं से हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। क्योंकि आज प्रशासन और विधायक ढुल्लू महतो दोनों मिली भगत करके हम लोग को इस कदर तक गिरा चुके हैं, हद तक कि वो चाहते हैं कि ज़मीन दे दो, नहीं तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ या फिर जो भी करो मर जाओ, लेकिन हम लोग तुमको नहीं समझेंगे और जानेंगे भी नहीं। कि तुम लोग एक बार हम लोग के साथ उनका वार्ता भी हुआ, वो किसी तरह सीओ साहब ने बोला कि चलो हम सुलझा देते मैटर। तो हम लोगों को कोई शौक थोड़ा ना लगा है कि हम लोग यहाँ पे आए या फिर हम लोग मरे डेली घुट घुट के जिए। तो हम लोग गए तो जी और उनका वार्ता के से हम लोगों को पता चला कि विधायक जी अपने बात पे अटल रहेंगे कि चाहे किसी का 55 डिसमिल हो या 18 डिसमिल है, वो 10 बाय 10 का एक रूम देंगे, बाकी भाई भाई लड़के मर जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेना है तो लो, नहीं तो पूरा ज़मीन छोड़ के भाग जाओ। ढुल्लू महतो जी आपको 10 बाय 10 का रूम दे रहा है? इसका कोई प्रमाण दिया है या मौखिक? जिस तरह एक इकरारनामा है मेरे पास, जिसमें गांव समाज के लोगों ने, तेली समाज, धनबाद, बोकारो, इस तरह और 3-4 गांवों ने साइन किया है कि मंदिर बन गया है, उसके बाहर का ज़मीन जिसका है वो जो करना है करे, उसमें हम लोग दावा दखल नहीं करेंगे। और ये इकरारनामा तब बना था जब विधायक जी के जान पर आन बनी थी, वो जेल में बंद थे और इस मैटर को सुलझाने के लिए उन्होंने इस तरह का तिड़गम अपनाया। उसके घर वालों ने साइन किया। जब उनका जान पे बात खत्म हो गई, जब वो समझ गए कि अब मेरा तो ठीक हो गया है, तब वो ये इकरारनामा को बोलते हैं कि अब फाड़ के फेंक दो। इसीलिए और सीओ साहब और ढुल्लू महतो का कहना है कि गांव समाज के लोग साइन करके देंगे, तेली समाज के साइन करके देंगे। तो न्यायालय का क्या काम है जब वही सब करके देंगे और उनका कोई मान्य नहीं रहेगा? तो न्यायालय का क्या काम है? जब हम लोग न्यायालय गए हैं, केस हुआ है, तो उसमें दखल लेने वाले सीओ साहब कौन होते हैं? उन्होंने हमारा कागज़ पत्र भी देखा, दूसरे पक्ष के लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी सीओ साहब आज नापी कर रहे हैं जल्दबाजी में। उसके बाद वहाँ पे मट्टी गिराने लगा है ताकि वहाँ पे जल्दी बना दिया जाए और उसके बाद बाकी उन लोग का मिली भगत हो जाएगा। और यही प्रताड़ना की वजह से आज जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, तो हम लोग बोले चलो अब जान देने के अलावा कुछ भी नहीं। अगर ये धारणा से बात नहीं बना तो जान दे देंगे, या फिर न्याय हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग के पास और क्या ऑप्शन बच जाएगा? घर चला गया, ज़मीन चला गया, और हम लोग का मौलिक अधिकार जो हम लोग का लाइन बिजली है उसको देने के लिए प्रशासन को सोचना पड़ता है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो हम लोग के पास और ऑप्शन ही क्या है मरने के अलावा? ऐसा एक चीज़ बताइए कि ये 2020 से ये कांड स्टार्ट हुआ है, तो उस समय से लेके अभी तक आप लोग क्यों नहीं पहल किया जो अब पहल कर रहे हैं? अभी तो चुनाव का टाइम।
देखिए हम लोग पहल कर चुके हैं, 2019 से पहल कर चुके हैं। 2019 में मेरे चाचा जब उनके अगेंस्ट थे, तो मेरे चाचा को जब चंद्र प्रकाश चौधरी का सांसद का चुनाव हो रहा था, तब मेरे चाचा को मार पीट के पैर हाथ तोड़ दिया गया था। उसके बाद ये मामला बहुत दूर तक फैला। उसके बाद जो डोमन महतो है, जिनका परिवार है ये, जिनकी माँ है ये, डोमन महतो द्वारा उनके जो जमीन में डोमन महतो के जमीन में यज्ञ कुंड बनाया गया, तो वो जब केस किए तो उनका केस स्ट्रांगली हुआ और उसमें प्रशासन जब आगे आई और उसके बाद जब दुल्लू महतो जेल चले गए तब इन लोग के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि एक बार हमको माफ़ कर दो। उनके भाई शरद महतो इनके पैर पकड़ने लगे मेरे चाचा के कि एक बार माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तेली समाज आएगा, समझौता होगा, ये वो, हम लोग तुम्हारा ज़मीन में दावा दखल नहीं करेंगे। तब फिर वही हुआ, इकरारनामा बना जिसमें साफ साफ लिखा है कि हम आपके ज़मीन में कोई भी दावा दखल नहीं करने वाले। लेकिन उसके बाद बात सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद 2020 में साफ कहा गया कि तुम लोग ज़मीन से हटो, तुम लोग को एक रूम देंगे, जो बात है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि चलो रूम देगा, ठीक है, हम लोग मानते हैं, पर न्यायालय के हिसाब से दो, तुम एग्रीमेंट कर दो या फिर हम लोग को रजिस्ट्री करा दो। तो उसमें नहीं ऐसा नहीं होगा, गांव समाज से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो ये क्या था? जब हम इस बात को रखते हैं तो विधायक जी हमसे उल्टा फुल्टा बोलने लगते हैं, तुम ज़्यादा बड़ा ये हो गया है, वो हो गया, ऐसे करके बोलने लगते हैं। तो बोलिए हम लोग क्या करेंगे? समझौता तो कोई भी मैटर में वहाँ मायने नहीं रखता है। तो अब हम लोग ने फिर धरना पर बैठा, हम लोग को इस तरह प्रताड़ित किया गया, तो हम लोग फिर धरना में हम लोग बैठे और प्रशासन द्वारा हम लोग को उठाने का कितना ताबड़तोड़ कोशिश किया गया यहाँ से, लेकिन हम लोग अपनी जीत पे अड़े रहे और बस आश्वासन मिला। फिर भी अंतिम में आश्वासन मिला, जब प्रशासन पे थूथू होने लगा, विधायक पे थूथू होने लगा, तब सिर्फ आश्वासन मिला कि जब तक न्यायालय से तुम लोग का कोई भी फैसला नहीं आ जाता हम लोग दावा दखल नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2021 में महाराज जी जेल में थे, अब आगे 2023 में महाराज जी जेल में थे, उस समय वो कुछ कर नहीं पाए, वहाँ पे फिर से कोई नुक्स नहीं निकाल पाए और 2024 में वो प्रेजेंट है, यहीं पे है। तो बस 2024 है उसमें जनवरी से उनका शुरू हो गया रवैया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तुम लोग यहाँ से हट जाओ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला नहीं, ये बात नहीं है, हटने के बाद तुम लगाने नहीं देता है। उसके बाद उस समय फिर थाना प्रभारी, बरोरा थाना प्रभारी लोगों द्वारा कहा गया कि नहीं विधायक जी, आप लोगों का दुकान लगवा देंगे, हम आपका ये लेते हैं, हम आप लोग का लेते हैं, रिक्स लेते हैं। तो ये श्री राम राज मंदिर चिटाई धाम, इसके द्वारा हम लोगों का बोला गया कि हम लोग दुकान लगवा देंगे। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग जो 24 तारीख को दुकान लगाने पहुंचे तो वहाँ से 2 सिपाही आते और बोलते कि आप लोग आज मत लगाइए, 26 को लगाइएगा। देखिए कितना बड़ा गेम हो रहा है हम लोग के साथ। उसके बाद 26 को लगाइएगा, हम लोग ने कहा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करो। तो फिर बोले कि आप लोगों को जो होगा सो आप लोगों की जिम्मेवारी होगी। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग की जिम्मेवारी होगी, आप मत आइएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने फिर से लगाया। उसके बाद फिर दुल्लू महतो विधायक जी बोले कि तुम लोग यहाँ प्रसादी का दुकान लगाओ। हम लोग बोले ठीक है, प्रसादी का दुकान लगाते हैं। वही करने लगे। तब उनके दिमाग में ये लोग तो मानने वाला है नहीं, तो उन्होंने मंदिर में घेराव शुरू कर दिया और लाइन पानी काट दिया। जब लाइन पानी काट दिया फिर भी हमने कुछ नहीं किया। जब इन्होंने घेराव कर दिया तब बोला अब तो पानी सर से ऊपर आ गया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तब हमने थाना में आवेदन दिया, डीसी ऑफिस आवेदन दिया, सब जगह आवेदन दिया। तो उसमें फिर उनका बौखलाहट बढ़ा और बस उसके बाद जो आज गांव वालों ने गिड़गिड़ाया, सबका लाइन पानी आ गया। जो नहीं गिड़गिड़ाया आज हमारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, उस तरह प्रताड़ित कर रहे और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। आगे आपका क्या रणनीति? आगे हमारा यही रणनीति है, अगर इसमें भी सर नहीं सुनेगा तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और यहीं पे इस बार जान त्याग करके ही जाएंगे। मामला छोटा है लेकिन इसे गंभीर बनाया भी जा रहा है और गंभीर है भी, क्योंकि जब किसी भी गरीब का पेट के ऊपर आंच आएगा वो अपना जान की बाजी जरूर लगाएगा। जितनी ताकत है उतनी ताकत से वो लड़ने का प्रयास करेगा। यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि वहाँ पे कौन बैठा है। अगर पीएम मोदी भी बैठा रहेगा तो भी ये लोग आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि इनका पेट का मामला है। अब सवाल ये उठता है 2020 से ये मामला क्यों का त्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। आश्वासन और सिर्फ आश्वासन, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। इन लोग का ज़मीन अधिग्रहण धीरे धीरे जो है चिटाई धाम के नाम पे किया जा रहा है।
मनसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हकीकत में अभी इन लोग के प्रति ऐसा कोई मनसा नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन से ये लोग गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन आगे जानते हैं 2024 का चुनाव नज़दीक है और शायद ये बात तुल भी पकड़े। लेकिन अब देखना ये है कि इन लोग का समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा, या 2024 के चुनाव में फिर एक समझौता ज्ञापन दिया जाएगा कि ठीक है चुनाव के बाद तुम लोग को किया जाएगा। लेकिन मामला अभी ज्यों का त्यों अटका हुआ नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।